अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ हमीद अब्बासी हाजिर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। हमारे साथ आज हमारे जो एडिटर हैं रोज़नामा अज़कार के तज़ीन अख्तर साहब, इनसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम तज़ीन साहब। वालेकुम सलाम। सर, ये 3 साल गुजर चुके हैं PTI की हुकूमत को, तो आप क्या समझते हैं कि मुल्की हालात कोई बेहतरी आई है मुल्क में? सबसे पहले तो आप माशाल्लाह बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं। आप कह रहे हैं जी तकरीबन 3 साल। मेरे भाई 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। और अगस्त 18 में हुकूमत बनाई थी ना इन्होंने, 14 अगस्त को। तो अगस्त 21 गुजर चुका है, अक्टूबर और अब नवंबर है, तो अब तो चौथा साल शुरू है, जिसका चौथे साल का दूसरा महीना चल रहा है इनका। तो एक तो ये बात है। और अभी हम सुन रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कल कौम से कोई ऐसा खिताब करने जा रहे हैं कि जिसमें वो कोई पैकेज देने वाले हैं जिसका फ़ायदा मुल्क की 53% आबादी को पहुँचेगा। और अब देखते हैं कल वो क्या पैकेज देने जा रहे हैं, क्योंकि ये पैकेज के नाम पे आए थे, लेकिन उन्होंने जो पैकेज इस कौम को दिए, अब कौम पैकेज के नाम से ही खौफज़दा हो, यानी घबराना शुरू हो गई है। और जो वो कहा करते थे कि जो ये तब्दीली और हम जो है वो चीज़ें सस्ती कर देंगे, और फिर नोटिस ले ली, वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया। अब लोगों ने नोटिस ले लिया का मजाक बनाया हुआ है, क्योंकि जिस चीज़ का भी मौसूफ नोटिस लेते हैं वो बजाय सस्ता ही होने के उसमें उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। और कितनी मिसालें हैं। और अब तो लोगों ने ये मजाक बना लिया है कि नमक अभी तक सस्ता है, धनिया अभी तक सस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म को जाके बताओ कि ये चीज़ें जो हैं ये सस्ती हैं, तो इनको भी ताकि महंगा कर दें और शायद उनका कुछ बन जाए। तो ये सूरत हाल है PTI की हुकूमत की। और चौथा साल शुरू हो चुका है, और चौथा साल कहा जाता है कि वो इलेक्शन का साल होता है। और बड़ी बदकिस्मती ये है कि PTI को एक इतना नादर मौका मिला, वो जैसे भी मिला, सिलेक्टर्स ने मौका दिलाया, TLP को डाल के तो PMLN को ख़राब किया और पनामा डाला, और इस तरह एक वो बनाया मलगूबा PTI की हुकूमत का। तो चलें, एक वक्त गुज़र गया, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि PTI की हुकूमत ने ये बड़ा कीमती अरसा था। यही अरसा होता है जिसमें आप अपनी हवा बनाते हैं और अपने वादों पर अमल करते हैं। सारे वादों पर कोई भी अमल नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ आपने 10%, 15%, 20% भी कोई डिलीवर कर दिया होता, जो आप नारे मारते रहे हैं कंटेनर पर खड़े होके, तो शायद इस वक्त आपकी पोजीशन कुछ बेहतर होती। मैं ये समझता हूँ कि PTI की हुकूमत जो है ये इस वक्त मुल्की तारीख़ में इससे ज़्यादा किसी हुकूमत का मजाक नहीं बना, इससे ज़्यादा नाकाम कोई हुकूमत नहीं रही अभी तक। अच्छा तज़ीन साहब, कल कौम से ख़िताब कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब, क्या कोई अवाम को रिलीफ मिलेगा? अच्छा, वही मैं बात कर रहा था कि 53% को कहा जा रहा है जी रिलीफ मिलेगा। अब देखते हैं कि वो उन्होंने रिलीफ किस चीज़ का नाम रखा हुआ है, और 53% अवाम जो हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा, पता नहीं अब वो 53% मर्द हैं या 53% ख़वातीन हैं। आधी आबादी ख़वातीन की 52% आबादी कहा जाता है। अब वो किसको फ़ायदा देने जा रहे हैं, और जिसको वो रिलीफ कह रहे हैं वो पता नहीं है क्या। और जैसे इनके वज़रा भी जो हैं वो भी कहते हैं जी गंदम जो है वो महंगी हो गई है, तो आप जो है वो एक रोटी कम खा लो, चीनी महंगी हो गई है तो चीनी कम इस्तेमाल कर लो। वो ये नहीं कहते भाई, वो अपना इनके वो बड़े एक नादर हैं डॉक्टर साहब, बड़े दानश्वर, अमेरिका से आए हुए हैं, मुशीर भी ये रहे हैं, तर्जुमान भी। वो उन्होंने महंगाई पर सवाल हुआ तो वो तोजी क्या पेश कर रहे हैं कि जनाब जब गाड़ी तेज़ चलती है तो आप उसको रेस ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादा पेट्रोल खर्च होता है, ठीक है। और इन्होंने कितना मजाक बनाया, बिलावल ने अब बात की कि ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा। ज़ाहिर बात, अब ये गलत बात कोई नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म तक ने इसकी मिमिक्री की, जो कि उनका स्टेटस नहीं था,
लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जी वो गाड़ी जब तेज़ चलती है तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है, और तो और जो इन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक के लिए लेके आए हुए हैं जनाब बहुत बड़े नाबगा हैं वो IMF और वर्ल्ड बैंक के रज़ा बाकिर साहब, उन्होंने क्या बयान दिया कि भाई डॉलर महंगा हुआ है तो उससे किसी को तो नुकसान हुआ है तो किसी को फ़ायदा भी हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर अपोजिशन ने कितनी इनकी जो है इनके लिते लिए और लेने चाहिए, क्योंकि इतना बेखबर आपने गवर्नर स्टेट बैंक लगाया हुआ है। एक तरफ आपसे इकानमी नहीं संभल रही और गवर्नर स्टेट बैंक आपने इंपोर्ट करके लगाया हुआ है, और वो कह रहा है जी अच्छा, यानी कि उसको गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वो मेरे टैक्सों से पैसे तनख्वाह ले रहा है वो लाखों करोड़ों रुपए, लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे नुकसान पहुंचा है, मेरे बैंक में पड़े हुए जो 1 लाख रुपए हैं वो रह गए हैं 70,000 रुपये। तो क्या हुआ, जो बाहर एक बंदा पाकिस्तानी बैठा हुआ है उसको तो आप डॉलर के बदले में ज़्यादा रुपए मिलेंगे, यानी कि वो चंद लाख जो अमेरिका और यूरोप में बैठे हुए हैं वो उनकी फ़िक्र कर रहा है। उसको हमारा 22 करोड़ जो यहाँ पे मर गया बंदा जिसकी जेब खाली हो गई है, हमारे गवर्नर स्टेट बैंक को उसकी फ़िक्र ही क्यों नहीं। इस तरह के लोग ये लेके आए हुए हैं। अभी TLP को कहा भारतीय फंडेड है, साथ ही उसको कहा जी मुहिब्बे वतन है, साथ ही मुआहदा कर लिया, साथ ही उनको सियासी दायरे में शामिल कर लिया, उससे पहले कलअदम करार दिया। उसी के बलबूते पे ये मुंतखब होके आए थे क्योंकि उसने नून लीग का वोट ख़राब किया था। तो इनकी कोई डायरेक्शन, कोई इनकी कल मुझे सीधी नज़र नहीं आती। तो 3 साल इन्होंने ऐसे ही गुजार लिए सिलेक्टर्स के बलबूते पे उनकी सरपरस्ती में, और अब वो भी भरे हुए बैठे हुए हैं। उनको भी समझ नहीं आ रही कि क्या करें, क्योंकि उनको डर है कि हमने कोई कदम उठाया इनके ख़िलाफ़ तो ये कंटेनर पे हमारे ख़िलाफ़ ही ना चढ़ जाए। अच्छा तज़ीन साहब, जब इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी, इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, वो कह रहे थे कि लोग यहाँ पर लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, वो बाहर से आएंगे, यहाँ पर लोगों को जो है ना छत फ्राहम की जाएगी, और इस तरह की बातें करते थे। इस पर आप क्या कहते हैं? इस पे मैंने क्या कहना है, वो शायर ने कहा हुआ है, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, और वो गालिब ने कहा है कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। ये बेएतबारे लोग हैं, इन्होंने खुद अपने एतबार को बेएतबार साबित किया है। और वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने तो बाकायदा रिकॉर्ड पे कहा हुआ है जी वो तो सारे सियासी वादे थे। अच्छा तज़ीन साहब, इस वक्त पेट्रोल की कीमत बुलंदियों पे है पाकिस्तान में। तकरीबन 60 रुपये पेट्रोल था, 65 रुपये, अब 138 रुपये के करीब है, तकरीबन 40 के करीब चला गया है जो है ना। तो ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से क्या समझते हैं कि आप दूसरी जो खुर्दोनोश की अशिया उन पर भी असर पड़ता है? वो तो मेरे भाई सारी सी बात है, वो तो पेट्रोल और बिजली और गैस ये जब महंगे होते हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, और वो तो सबके सामने है। इस पर तो कुछ बोलने की ज़रूरत भी क्यों नहीं, सबको पता है, सब इसके मुतासरा हैं, इसको भुगत रहे हैं सब, इसलिए उनको बताने की ज़रूरत नहीं है भाई आपके पेट्रोल महंगा करने से ये काम हो गया। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं, फ़ौरन कीमतें ऊपर चढ़ जाती हैं, और ये इसके बावजूद इतना ही रकम हमसे कशीद करने के बावजूद ये कर्ज़ों पे कर्ज़े लिए जा रहे हैं। अच्छा तज़ीन साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं रावलपिंडी में रिपोर्टिंग करता हूँ, भाग दौड़ होती है, लोग ये कहते हैं कि बिजली और गैस के बिल पहले जिसका 1000 आता था 5-5 हज़ार आ रहा है। इस पे क्या है, इन्होंने कोई नया फार्मूला लगाया है, क्या वजह है? वो तो ज़ाहिर है, एक तो कीमतें बढ़ाई हैं इन्होंने, और दूसरा वो चलता है स्लैब वाला। ये स्लैब वाला भी यहाँ पे ही बदमाशी हो रही है, सरकारी सतह पे यहाँ पे बदमाशी होता है, सरकारी सतह पे लूटा जाता है आवाम को। स्लैब में आप देखें उसूल क्या, मार्केट का उसूल ये है कि आप ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे तो वो आपको सस्ती मिलेगी, ठीक है, थोक परचून यही है ना। लेकिन यहाँ पे जब आप ज़्यादा यूनिट्स खर्च करेंगे तो वो आपको महंगा मिलेगा। तो ये एक अजीब सा इन्होंने बनाया हुआ है, और इस तरह इन्होंने जो एक मजबूरी है ना हमारी, बिजली जलाना, गैस जलाना, पेट्रोल जलाना, ख़रीदना, ये हमारी मजबूरी है। वो इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, बता दो जी लोगों ने लेना ही लेना है। तो वो इसलिए मैं इसको कहता हूँ ये सरकारी बदमाशी और सरकारी लूट मार है। तज़ीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। हमीद अब्बासी को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।